देश में महात्मा गांधी को तो यूं रोज याद किया जाता है, और याद करना कोई मजबूरी नहीं है। गांधी जी हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। और जब राष्ट्रपिता हैं तो नीमच जिले की, नीमच तहसील के नीमच सिटी में रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, जिन्होंने मुस्लिम समाज का, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने उपवास किया, भूखे प्यासे रह के आमरण अनशन किया 7 दिन तक, और कलेक्टर ऑफिस के अंदर, जिला कलेक्टर नीमच के ऑफिस के अंदर इन्होंने आमरण अनशन किया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी अहिंसा के आधार पर, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज क्या महात्मा गांधी की विचारधारा को पलीता तो नहीं लगा रहा है जिला कलेक्टर नीमच? जिला राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए और जिला न्यायालय से जुड़े हुए जितने भी न्यायाधीश हैं और राजस्व प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मात्र तस्वीर लगाते हैं। मात्र तस्वीर लगाने से वो सोचते हैं कि गांधी जी की विचारधारा की कल्पना को साकार कर रहे हैं। तस्वीर कभी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को साकार नहीं करेगी, कार्य करके दिखाना पड़ता है। आज इस व्यक्ति ने, मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने चमत्कार करके दिखाया और पूरे भारत राष्ट्र के नागरिकों के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी कि तस्वीर कभी नहीं बोलती, कार्य बोलता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो गुणगान हो रहा है वो ऐसे ही लोग करके साकार करके दिखाते हैं। और चुनौतियों को जो भी लड़ता है, चुनौतियों से जो लड़ता है, जो हिम्मत से लड़ता है, उन सबको ही राष्ट्र नमन करता है। आज देखिए, ये एक और शख्स बैठे हैं, मुस्लिम समाज का, बोहरा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने भी सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, उसी विचारधारा के तहत पूरे जिला प्रशासन और न्यायालय प्रणाली को और पुलिस प्रशासन को कड़ी चुनौती दे दी है। और आज इनके लिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान इसीलिए करते हैं कि तस्वीर नहीं बोलती, उनकी विचारधारा और उनके कर्म बोलते हैं। तो आपके साथ क्या घटना घटी थी? 4-5 लोग थे, भूमाफिया, धन सिंह वर्मा, मुस्तकीम, गजेंद्र, अनीस, पप्पू तेलीन, सबने मिलके कलेक्टर जिला कार्यालय में जमीन की धोखाधड़ी की। और आप इमरान पठान के रूप में जाने जाते हैं? जी सर। और आप? मैं नूरुद्दीन, पिता अब्दुल हुसैन बोहरा के नाम से जाना जाता हूँ। आपके साथ भी भूमाफियाओं ने ही वो किया, धोखाधड़ी करी, और उसको बचाने के लिए जिला राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन और न्यायालय तीनों एक साथ खड़े हो गए उनको बचाने के लिए। यही है कि जब भी हम हमारे कागजात लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे साथ मतलब इस टाइप से धोखाधड़ी हुई है, फिर भी वो मतलब वो मानने को तैयार नहीं है, बोले कि ये क्या प्रूफ है। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दो न्यायाधीशों ने समझौता किया और उन भूमाफियाओं ने न्यायाधीशों के समक्ष, और पीछे न्यायाधीश की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी की मूर्ति लगी, वो तस्वीर लगी हुई थी। उसके बाद इन भूमाफियाओं ने आपके साथ तो धोखाधड़ी करी, न्यायाधीशों के साथ भी धोखाधड़ी करी। न्यायाधीश लोगों के समक्ष उन्होंने आपसे शपथ पत्र भरवाया और उसके बाद आपको 13 लाख का चेक दे दिया। और फिर वो चेक भी वापस छीन लिया गया। न्यायाधीशों को बोल दिया गया कि हमने इसका सारा काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन ना उन्होंने कुछ मुझसे पूछा ना कुछ करा। वो चेक की कॉपी है आपके पास? फोटो कॉपी है? बिल्कुल मेरे पास कलर कॉपी है मेरे तो पास। क्या आप न्यायाधीशों को भी उनसे मिले होने की पुष्टि करते हैं? क्या न्यायाधीश भी मिले हुए हैं? हो सकता है, बिल्कुल मिले हुए, मैं तो जानते ही नहीं, सब बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सिद्धांतों पर चल के लड़ाई लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। आप हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं। और पूरे मुस्लिम समुदाय को, विश्व के मुस्लिम समुदाय को आप ये बताएंगे कि लड़ाई लड़ी जाए तो हिंसा से नहीं, अहिंसा से लड़ी जाए। हाँ बिल्कुल। आप लड़ना चाहेंगे, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे अहिंसा से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उससे। जब तक तो क्या ये जो मैसेज है, ये मुस्लिम समाज जो आज वैश्विक लड़ाई लड़ रहे हैं,
जो आज IAS और ये जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं वो हिंसा से लड़ रहे हैं, पर आप क्या चाहते हैं? आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अहिंसा से भी लड़ाया जा सकता है। हाँ, लड़ा जा सकता है, बिल्कुल। तो आप क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को क्रियान्वित करेंगे कि मात्र तस्वीर पे ही लटकते देखना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल काम करने से ही होगा और करना ही पड़ेगा उसको। तो क्या आप मजबूर कर देंगे जिला प्रशासन, पुलिस और न्यायाधीश को कि आपको न्याय दे? हाँ बिल्कुल, मैं जब तक वो नहीं न्याय देते मैं लड़ता ही रहूंगा उनसे, चाहे किससे। आप भी यही चाहते हैं? और संपूर्ण विश्व को ये संपूर्ण मुस्लिम विश्व के मुस्लिम समाज को ये पारित करना, ये संदेश देना चाहते हैं कि अहिंसा से लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, कि अहिंसा से लड़ी जानी चाहिए। हाँ। और जिन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है उनके घर के बाहर लिखा हुआ है अहिंसा परो धर्म, मगर वो अहिंसा नहीं, वो हिंसा कर रहे हैं हमारे साथ में। ठीक।